नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटड़ा में कोहरे के चलते हुआ सड़क हादसा, एक के बाद एक 3 ट्रेलर में हुई भिड़ंत, 7 हुए घायल। उदयपुर कांग्रेस को लगा झटका, यूथ कांग्रेस महासचिव समेत 25 कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। पिता के हत्यारे कैदी की जेल में टीबी से मौत, परिजन बोले कोई रिश्ता नहीं था, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब दिन के साथ रात में भी स्मार्ट सिटी का काम धीमी गति और लॉकडाउन से काम हो रहा था प्रभावित, शहर भी परेशान। कहीं ये कोरोना की नई चुनौती तो नहीं, शहर में जीबी सिंड्रोम का पहला मामला जो इम्यून सिस्टम बीमारी से बचाता है, अब वही दे रहा है लकवा। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के कोटड़ा में भीषण सड़क हादसे में 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बेकरिया थाना क्षेत्र के एक्वाइड के समीप हुआ था, जहां कोहरे के कारण लगातार 3 ट्रोले आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हाईवे से क्षतिग्रस्त ट्रोले को हटाया और जाम खुलवाया। इसके बाद घायलों को बेकरिया सीएचसी ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बेकरिया थाना पुलिस ने बताया कि एक्वाइड के समीप कोहरे के चलते आज सड़क हादसा हो गया था। हादसे में ट्रेलर पलटने के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया है। वहीं 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका उपचार करवाया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि हादसा दृश्यता की कमी के चलते हुआ था, जिसमें पीछे से आ रहे लगातार 3 ट्रेलर में टक्कर हो गई। उदयपुर के गोगुंदा में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने रविवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। गोगुंदा कांग्रेस के यूथ महासचिव सुरेश सोनी ने 25 से अधिक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ रविवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान गोगुंदा विधायक प्रतापलाल गमेती ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस दौरान गमेती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का वजूद अब खत्म होने लगा है। यही वजह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी का दामन थामते ही सुरेश सोनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सुरेश सोनी ने कहा कि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिगड़ रही थी। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की ना तो सुनवाई हो रही थी और ना ही कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जाने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के आधार पर आज सब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उदयपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक कैदी की रविवार को मौत हो गई। कैदी अपने पिता की हत्या की मामले में दोषी था। कैदी की मौत के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वह अपने पिता का हत्यारा था, इसलिए हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद जेल प्रशासन ने अंतिम संस्कार लिए कैदी का शव बैकुंठ मुक्तिधाम भेज दिया। डिप्टी जेलर हेमंत कुमार ने बताया कि कैदी भटरू 2016 से उदयपुर जेल में सजा काट रहा था। उसे टीबी की बीमारी थी, इसके चलते वह कई दिनों से बीमार चल रहा था। 17 दिसंबर की रात उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं रविवार को भट्टू की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भट्टू के परिजनों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों ने लिखित में शव लेने से मना किया। इसके बाद जेल प्रशासन द्वारा भट्टू का शव अंतिम संस्कार लिए बैकुंठ धाम संस्थान को सौंपा गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद
रात तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्मार्ट सिटी के कामों की धीमी रफ्तार को लेकर अब कंपनी ने रात की पारी में भी काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल बापू बाजार और प्रमुख बाजारों में 2 पारियों में काम हो रहा है। सोमवार के बाद काम में और तेजी लाने की तैयारी भी कर ली गई है। आवासीय क्षेत्रों में लोगों की आपत्ति के चलते फिलहाल वहां रात की पारी में काम नहीं किया जा रहा है। नई डेडलाइन के तहत कंपनी को इसी साल अक्टूबर तक काम पूरे करने हैं, जबकि 35% काम अब भी शेष है। इसी को देखते हुए अब बाबू बाजार, धान मंडी, श्रीनाथ जी की हवेली, जगदीश चौक से घंटाघर रोड, सूरजपोल से मुखर्जी चौक रोड, भटियानी चौट्टा रोड और बोहरवाड़ी क्षेत्र में सीवरेज लाइन बिछाने, डक्ट बनाने, ड्रेनेज और रोड बनाने जैसे बड़े काम भी रात की पारी में किए जा रहे हैं। रात की पारी के लिए 100 श्रमिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक काम में लगाए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए इंजीनियर भी मौके पर तैनात हैं। एसीओ स्मार्ट सिटी प्रदीप सांगावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल और लॉकडाउन के कारण कई प्रोजेक्ट में देरी हुई है। देरी को देखते हुए 2 पारियों में काम करवाने का निर्णय लिया गया। इससे फायदा यह होगा कि ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही नहीं होने से रात में काम करना आसान रहेगा। जो काम औसत 10 दिन में पूरा होता है, अब वह 5 या 6 दिन में पूरा हो सकेगा। जो रास्ते खुदे पड़े हैं वे पहले के मुकाबले कम समय में आने जाने के लिए खुल सकेंगे। रात की पारी में उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे व्यापारी और आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रणनीति सफल रहने पर बाकी के वार्डों में भी 2 पारियों में काम शुरू किया जा सकता है। कोरोना रिकवरी के बाद मरीजों में पोस्ट कोविड इफेक्ट के केस में अब जीबी सिंड्रोम भी सामने आया है। दूसरे कई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जीबी सिंड्रोम के केस तो मिलते थे, लेकिन शहर में कोविड से रिकवर हुए मरीज में इस सिंड्रोम का पहला केस आया है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विशेषज्ञ प्रोफेसर महेश दवे ने बताया कि पिछले दिनों शहर के जगदीश चौक क्षेत्र निवासी 64 वर्षीय पुरुष में सिंड्रोम पाया गया है। रोगी को कोरोना रिकवरी के कुछ दिनों के बाद ही पैरों में दर्द की शिकायत शुरू हो गई थी। इसके बाद इन्हें लकवा हो गया। 2 सप्ताह हॉस्पिटल में भर्ती रखकर इलाज किया गया। इलाज के दौरान इन्हें इंजेक्शन के कई डोज दिए गए। इसके बाद रिकवरी होनी शुरू हो गई। डॉक्टर बताते हैं कि संक्रमण के बाद एंटीबॉडी शरीर के खिलाफ ही काम करने लगती है। इम्यून सिस्टम नसों पर हमला करता है, जिससे सांस लेने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। मरीज के पैर और हाथ के मूवमेंट में तकलीफ, झुंझुनाहट, कमजोरी और सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। जीबी सिंड्रोम में सबसे पहले मरीज के पैरों में कमजोरी आती है। 2 से 3 दिन के अंदर पैरों के मूवमेंट में परेशानी होना शुरू हो जाता है। पैर में लकवे जैसा सुन्नपन आने लगता है। यही सुन्नपन धीरे धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़ने लगता है। सिंड्रोम के असर से मरीज के गर्दन के नीचे का हिस्सा कुछ ही दिनों में लकवाग्रस्त हो जाता है। चिकित्सकों के मुताबिक यह सिंड्रोम आमतौर पर बैक्टीरियल या वायरल संक्रमण से होता है। करीब 1 लाख मरीजों में से 1 में जीबी सिंड्रोम के लक्षण सामने आते हैं। शुरुआती स्टेज में ही इलाज से 80% मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि 20% सांस लेने में तकलीफ के बाद वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है। हालांकि मरने वालों की संख्या बेहद कम है। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।